सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि आप में से कईयों को पता होगा कि पिछले महीने 23 अक्टूबर को हमारे चिंदी पड़ोसी यानी कि चाइना ने एक नया लैंड बॉर्डर लॉ पास किया था, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू भी किया जाएगा। लेकिन चीन की तरफ से जो ये नया लैंड बॉर्डर लॉ है, ये एक ऐसे समय पर जारी किया गया है जिस समय एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में इस लॉ की जो महत्वता है वो काफी बढ़ जाती है। तो चलिए आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करते हैं कि चीन द्वारा इस नए लैंड बॉर्डर लॉ को पास किए जाने के पीछे उसका असली मकसद क्या है, इसका असर भारत पर किस तरीके से पड़ सकता है और क्या भारत के पास इसको काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर पब्लिश किया गया है। तो अगर आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी इंग्लिश में चाहिए तो उस आर्टिकल के माध्यम से आप वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, और बाकी जिन्हें ये जानकारी हिंदी में चाहिए उसके लिए हमारी वीडियो आपके लिए पेश है। तो चलिए बातें हैं सीधे वीडियो के मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले बात करते हैं कि चीन के इस नए लैंड बॉर्डर लॉ में उसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। तो देखिए, चीन का जो ये नया लॉ है, इसको लेकर चीनी मीडिया का तो ये कहना था कि ये जो लॉ बनाया गया है ये खास करके चाइना के लैंड बॉर्डर के प्रोटेक्शन और उसके एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कोई उसका शोषण ना कर सके उसको बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए जरा हम भी चीन के इस नए लैंड बॉर्डर लॉ के प्रमुख प्रावधानों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र की रक्षा करना, और इसीलिए इस लॉ में कहा गया है कि चाइना की फोर्सेस क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए कोई भी उपाय अपना सकती है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करने के नाम पर चाइना द्वारा किए गए किसी भी एग्रेसिव मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई यानी कि उसे सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। मतलब इससे एक बात ये भी साफ हो रही है कि चीन का जो ये नया लैंड बॉर्डर लॉ है, इसके माध्यम से चीन कुछ और नहीं बल्कि अपने एग्रेसिव मिलिट्री एक्शंस को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, और वो भी सिर्फ क्षेत्रीय अखंडता के नाम पर। अब अगर बात करें इस लॉ के दूसरे प्रमुख प्रावधान की, तो वो है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ लैंड बॉर्डर के मिलिट्री डिफेंस को कंबाइन करना। यानी कि ये लॉ उस प्रोसेस को औपचारिक रूप से अनुमति देता है जिसके माध्यम से सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ बॉर्डर एरियाज के मिलिट्री डिफेंस को कंबाइन किया जाए। यानी कि इसका उद्देश्य यह है कि चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी उस पॉलिसी को और मजबूत करना चाहती है जिसके माध्यम से वो बॉर्डर एरियाज पर रह रहे सिविलियंस के साथ और भी करीब से काम कर सके। और इन एरियाज में आते हैं वो तिब्बतन विलेजेस जिनकी सीमा लगती है भारत और भूटान से। यानी कि कुल मिलाके कहने का मतलब यह है कि अपने इस नए लॉ के माध्यम से चाइना अपने उस प्रयास को कवर करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो लोकल सिविलियंस को आगे रखकर उन्हें एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज पर चाइनीज ट्रूप्स ऑलरेडी कई सारी डिफिकल्टीज को फेस कर चुके हैं, और इसके कारण चाइनीज ट्रूप्स को एक मैसिव हेल्थ क्राइसिस का सामना भी करना पड़ रहा है। और वैसे हमने इस वाली रिपोर्ट पर भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप वो वीडियो भी जरूर देखना, लेकिन इस वीडियो के बाद। इसके बाद अगर बात करें इस लॉ के तीसरे प्रमुख प्रावधान की, तो वो है कि इसके माध्यम से चाइना बॉर्डर्स को क्लोज और ओपन करने की पावर रखना चाहता है, क्योंकि ये जो लॉ है ये चाइना की फोर्सेस को इस बात के लिए भी ऑथोराइज करता है कि वे किसी भी पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ बॉर्डर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी कि चाइना ये कह रहा है कि औपचारिक रूप से उनके ट्रूप्स को पूरा हक है कि अगर उनको लगता है कि कहीं से खतरा आ रहा है तो बॉर्डर्स को तुरंत ही ब्लॉक कर दें। और इसी के तहत कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का जो ये नया लैंड बॉर्डर लॉ है ये चाइनीज ट्रूप्स को ऐसा करने के लिए ब्लॉकेट्स को बनाने की भी अनुमति देता है, और किसी भी तरह की इलीगल क्रॉसिंग के खिलाफ पुलिस एपरेटस और वेपन्स का इस्तेमाल करने की अनुमति भी देता है। और वैसे आप कह सकते हैं कि इस वाले प्रावधान को लॉ में शामिल करने का एक सबसे बड़ा कारण है तालिबान, क्योंकि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है तब से चीन को इस बात का भी डर जरूर है कि तालिबान का उल्टा असर उस पर पड़ भी सकता है। और चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि तालिबान उनके क्षेत्र में प्रवेश करे, और खास करके सिंगजियांग प्रांत में, यानी कि वो हिस्सा जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। और इसके अलावा एक दूसरा कारण साउथ ईस्ट एशिया से चाइना में चाइनीज वायरस के फैलाव की जांच करना भी हो सकता है। वैसे बड़े कमाल की बात है कि जिस देश ने खुद इस वायरस को पैदा किया और वो खुद ही इसके खिलाफ बैरिकेड्स लगा रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे प्रमुख प्रावधान की, और वो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। देखिए, चाइना ने बॉर्डर एरियाज पर रोड, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, इन सभी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। तो अब चीन का जो ये नया लॉ है वो इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फिर से फोकस करने के लिए लाया गया है, और जिसमें बॉर्डर विलेजेस को अपग्रेड करना भी शामिल है। और जैसे कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि चीन ऑलरेडी तिब्बत के पास कई सारे गांवों को स्थापित कर चुका है,
और जबकि अभी कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड के कमांडर ने इस बात को मेंशन भी किया था कि चाइना ने बॉर्डर एरियाज के पास डुअल विलेजेस को स्थापित किया है, यानी कि वो ऐसे गांव हैं जो युद्ध जैसी स्थिति में चाइना के लिए मिलिट्री बेस की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और बस अब चीन अपने इसी नए लैंड बॉर्डर लॉ के माध्यम से अपनी इसी कैपेसिटी को और भी इम्प्रूव करना चाहता है। और अब तक तो ये बात क्लियर हो ही चुकी है कि सिविलियन सेटलमेंट के नाम पर चीन ने एक्चुअल में यहाँ पर अपने मिलिट्री के लिए ही कैंप बनाए हैं। और बाकी अगर बात करें इस लैंड बॉर्डर लॉ के 5वें प्रमुख प्रावधान की, तो वो है सीमा विवादों का समाधान। देखिए, चीन के इस नए लॉ के मुताबिक जो चाइना है वो अपने लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स को निगोसिएशंस के माध्यम से रिजॉल्व करना चाहता है। और इसके साथ इसमें यह भी कहा गया कि सारी चीजें समानता, आपसी विश्वास और मैत्रीपूर्ण परामर्श पर आधारित होंगी। लेकिन जरा आप कुछ सेकंड सोचिए कि ये जो इसमें 3 बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, समानता, आपसी विश्वास और मैत्रीपूर्ण परामर्श, इंग्लिश में इसका मतलब होता है फ्रेंडली कंसल्टेशन, क्या चीन वाकई में इसको कभी फॉलो कर सकता है? और अगर आपके मन में भी यही आ रहा है कि नहीं, तो आप सही हैं, क्योंकि अब तक जो चीन की एक्टिविटीज देखी गई हैं उससे तो यही लगता है कि चीन के असली इरादे इसके बिल्कुल उल्टे हैं, और खास करके भारत और भूटान के साथ लगी सीमाओं पर, क्योंकि चीन भारत और भूटान को छोड़कर लगभग अपने सभी पड़ोसियों के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट्स को साइन कर चुका है। और जहां तक बात है इस नए लॉ की, जिसमें यह कहा गया कि निगोसिएशंस के माध्यम से चाइना जो सीमा के विवाद उनको सुलझाना चाहता है, तो फिर 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, फिर उसके बाद पिछले साल जो भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ हुआ, तो तब से लेकर अभी तक भारत और चीन के बीच कई बार कई अलग अलग लेवल पर बातचीत हो चुकी है। और अगर चीन वाकई में बातचीत के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने का इरादा रखता, तो हमारे हिसाब से तो अभी तक ये विवाद सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्थिति इसकी विपरीत हो गई है और चीन सीमा के पास दिन प्रतिदिन अपना बिल्डअप और भी मजबूत करता जा रहा है। और इससे यही साफ होता है कि चीन सीमा विवादों को बातचीत के माध्यम से नहीं, बल्कि बलपूर्वक सुलझाने की कोशिश में है। तो ये तो हो गए चीन के सो कॉल्ड नए लैंड बॉर्डर लॉ के कुछ मुख्य प्रावधान। अब बात करते हैं कि इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आप भी कृपया करके वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। और अगर आपने लाइक कर दिया तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है। तो देखिए, इस लॉ की जो टाइमिंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो 13वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग हुई, तो फिर लगभग उसके 2 सप्ताह के अंदर ही चीन ने अपने इस नए लैंड बॉर्डर लॉ को पास कर दिया। और ये चीन का बस एक और प्रयास है जिसमें वो सीमा विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना चाहता है और अपने आप को कुछ ऐसा दिखाना चाहता है कि उससे सिंसियर कोई इस दुनिया में है ही नहीं। इसके अलावा इस लॉ में जिस तरीके से चाइना ने अपने मिलिट्री एग्रेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है और अपनी फोर्सेस को कुछ एक्सटेंसिव पावर्स भी दी हैं, और इन सबके अलावा जिस तरीके से अपने मिलिट्री यूज के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सिविलियंस का इस्तेमाल करने तक की कोशिश चीन करने वाला है, तो वो एक तरीके से भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और कुछ ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये नया लॉ चीन के उन रिसेंट एक्शंस को भी फॉर्मलाइज करता है जो भारत और भूटान के साथ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर हुए थे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन के अभी बॉर्डर एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज किया जाना बाकी है, और इसलिए चीन का एक नया प्रयास हो सकता है जिसमें वो विवाद को अपने तरीके से फिर से सुलझाने की कोशिश करेगा। हालांकि चाइना के इस नए लॉ को लेकर भारत के फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना गौतम बम्बावले ने द प्रिंट के साथ बात करते हुए कहा था कि ये जो नया लॉ है इससे जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। और उनके मुताबिक चीन के इस नए लॉ में केवल बहुत सारी बातें हैं और कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि चीन ने अपने इस नए लैंड बॉर्डर लॉ में जो भी प्रावधान रखे हैं उनमें से अधिकतर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इससे ग्राउंड रियलिटीज में कोई बदलाव नहीं आएगा। और बाकी जो ये सवाल है कि इसको काउंटर करने के लिए भारत के पास क्या स्ट्रेटजी है, या फिर यूं कहें कि क्या भारत के पास भी बॉर्डर्स को लेकर इस तरह की कोई पॉलिसी है या नहीं, तो कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से डिमांड तो की गई है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए भारत को भी इसी तरह के एक सिमिलर सा लॉ पास करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे भारत में बॉर्डर मैनेजमेंट के सभी पहलुओं को कवर करने वाला ऐसा कोई व्यापक सा कानून नहीं है, क्योंकि भारत में जो बॉर्डर मैनेजमेंट का कार्य है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। हाँ, लेकिन जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसके लिए गृह मंत्रालय के तहत भारत के पास बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी है। और बाकी जो ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला टॉपिक है, इस पर एक अलग से डिटेल वीडियो बन सकती है जो हम आगे जाकर कभी कवर करेंगे। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे और आपसे ये कहना चाहेंगे कि चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए, और केवल लाइक ही ना करें बल्कि इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।